हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज अपन करेंगे मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि रिपीटेड रहते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो ये मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल में, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG में एक है, तो वो कौन सा है? नितोरा, नितोरा, ठीक है। अब शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है, तो ये 1904 में, ठीक है। मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई 19 अक्टूबर 1946 को। 19 अक्टूबर 1946 को मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ठीक है, एक असत्य करके पूछता है क्वेश्चन बना के, तो उसमें ये पढ़ना है। उसमें देखिएगा, दिसंबर 1986 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, असत्य बताना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला को पठार के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता। तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? शाजापुर। अभी एक शाजापुर का एक और क्वेश्चन था, शाजापुर की किस बार जिला घोषित किया गया था? तो वो कब किया गया था? 1904 में, ठीक है। इंदौर उच्चतम न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति इंदौर के खंडपीठ में एक खंडपीठ घोषित किया गया? तो वो कौन थे उस समय न्यायाधीश? तो उस समय न्यायाधीश थे पहले, कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति PK दीक्षित, ठीक है। न्यायमूर्ति PK दीक्षित, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से किस वर्ष विश्व बैंक की गठन किया गया? तो विश्व बैंक का गठन कब किया गया? 1944 में। विश्व बैंक का गठन कब किया गया? 1944 में। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस अपनी भाषा में उपदेश दिए? तो ये किस भाषा में उपदेश दिए थे? ये दिए थे पाली भाषा में, ठीक है। और पाली भाषा में दिए थे। जिसके बाद मैथिली गांव में कौन सा में 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष स्थित हैं? तो 64। मैथिली गांव में 64 योगिनी, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर में कितने छोटे कक्ष हैं? तो 64 हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 128 किलोमीटर के अंतर्देशीय हुगली नदी कौन से पत्तन पे स्थित है? तो ये कौन से है? ये है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता पत्तन में बंगाल की खाड़ी में 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी कौन से पत्तन पर स्थित है? तो ये कौन सा आएगा? कोलकाता, ठीक है। छत्तीसगढ़ जिले को उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ कौन सा घिरा हुआ है? छतरपुर, जैसे जो अपना छतरपुर है, छतरपुर जिला जो उत्तर में किस राज्य से घिरा हुआ? सबसे ज़्यादा उत्तर में घिरा हुआ है अपना ये अपना घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना की कौन सी विशेषता नहीं है? मुस्लिम लीग को 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये नहीं थी। एक नहीं करके जरूर पूछेगा, उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जिसके बाद उसका जवाब देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, मतलब मिट्टी पाई जाती है? तो ये 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चंदू सरेवट का जन्म कहाँ हुआ? तो चंदू सरेवट का जन्म कहाँ हुआ? सागर में। चंदू सरेवट का जन्म कहाँ हुआ? सागर में। सप्तमंडी समूह के मंदिर हनुमान माहिर समूह में मंदिर, कुटी समूह में मंदिर एवं समूह के में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? लाजी में, ठीक है, लाजी में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम था? तो वे कौन थे? नोवाक जोकोविक, ठीक है। कर्नाटक संगीत के त्रिदेव एवं अभिनय अंग नहीं है, तो वह कौन से? ये वेंकट रमणी, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? तो गायक नहीं थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या नहीं थे? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या नहीं थे? गायक नहीं थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या नहीं थे? गायक नहीं थे, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए जबकि निकटतम सेबी एवं तत्व के दूसरे रखने के माध्यम से परमाणु आभार जो समूह में अन्य दो परमाणु भार का पता लगाया, किसने लगाया? तो ये कौन है? डॉक्टर डब्ल्यू हेनरी, ठीक है, इन्होंने पता लगाया किसका? परमाणु भार का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जल को पानी को जो शुद्ध करते हैं उसकी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि रहती है जल में कीटनाशकों को मारने के लिए जल को उबालने से क्या जितने भी कीटनाशक रहते हैं वो सबसे स्वच्छ जल हो जाता है, तो उससे क्या पीने के योग्य सबसे अच्छा रहता है। आवर्त सारणी में दी गए रूप में 16 आवर्त सारणी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको क्या जाता है? केलोजीना, ठीक है। जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिससे पक्षियों के पेज को उंगलियों का पता बैठने तैरने के लिए अनुचित किया जाता है। तो वो कौन से जो जिनकी उंगलियां रहती हैं और जो बैठने तैरने में काम आती है, अनुकूल रहती हैं, तो वो क्या रहते हैं? सरीसृप, ठीक है। बंध निकाय का उदाहरण क्या है? तो यह धातुक्रम। बंध निकाय का उदाहरण क्या है? तो यह धातुक्रम, ठीक है। शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी की फसल। शीत मतलब ठंड पड़ती है तो रबी की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, अपना चना, ये क्या गेहूँ ये उससे रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये जरूर पूछा जाता है कांस्टेबल के पेपर में, काफ़ी दिनों से प्रीवियस ईयर में है। तो ये है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है। अब लैक्टिक अम्ल किण्वन में शामिल करने वाला उत्पादित कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल किण्वन में ये क्या दूध के कारण होता है, ठीक है। दूध, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जैसे दूध में, ठीक है। सतत विकास के लिए अधिगम स्थापना का मूल संरचना का वर्णन किया गया है। जैव आरक्षित क्षेत्र। सतत विकास के लिए क्या किया गया है? अधिगम स्थापना मूल संरचना का वर्णन किसने किया गया है? जैव आरक्षित क्षेत्र में। जल 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 पीना हमारे शरीर के लिए क्या मतलब आवश्यकता है? तो ये क्या है? एक ओनली एक आवश्यकता है। इस साइज से खाली स्थान तक के देखेगा तो जल पीना हमारे लिए शरीर के लिए एक आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें से किसके रेखांकित प्रसारण गुणांक उच्च होता है? तो ये इस्पात का। जैसे किसका प्रसारण उच्च, जैसे किसी आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी, तो सबसे किससे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा किसमें होगी? इस्पात में, ठीक है। पक्षियों को उड़ना अनुकूल किसके कारण होता है? तो उनकी जो खोखलियाँ अस्थियाँ होती हैं जो पंखों की, उसके कारण क्या है कि वो आसानी से उड़ लेते हैं अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ब्लैक लेंग रोग कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को होता है? तो ये होता है कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है। और छोटे पुरातत्व एवं लक्के में लंबी श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? तो बताइए। तो ये क्या है? बहुलक है। छोटे पुरातत्व एवं लक्कों में बनी लंबी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या जाता है? बहुलक, ठीक है। बहुलक करके क्वेश्चन जरूर आता है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित को ज्ञात कीजिए। तो मवेशियों का झुंड, तो जैसे मवेशियों का झुंड रहेगा वैसे ही मछलियाँ कहाँ रहेगी? ये स्कूल में रहेंगी। तो ये क्या एक रीजनिंग का है, क्वेश्चन को पोजीशन को घुमा के दिया है, ठीक है। अब और भी करते हैं अपन क्वेश्चन। अब खेल से संबंधित आता है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में 2022 में ये कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अपने मध्य प्रदेश में। 2022 में ये कहाँ 5वें नंबर पे था। इसमें पहला कौन पे आया था? महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन आया था? हरियाणा। और थर्ड पे कौन आया था? अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल मध्य प्रदेश में कुल कितने पदक जीतकर 7वां स्थान ग्रहण किया? तो ये 66 पदक जीते थे, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल मध्य प्रदेश में कुल कितने पदक जीते गए, जिसके बाद अपना 7वें नंबर पे स्थान आया था, तो उसमें 66 पदक जीते थे उस टाइम, ठीक है। 36 में। गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? गिद्धराज पर्वत कहाँ है? सतना जिले में। गिद्धराज पर्वत कहाँ है? सतना जिले में, ठीक है। बरवा नगर किस राज्य के नदी के किनारे पर स्थित है? तो बरवाह करके, बरवाहा ये कहाँ है? ये नर्मदा में, ठीक है। नर्मदा के नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भोपाल से दूरदराज जिला कौन सा है? दूरदराज मतलब दूरी पर स्थित है, कौन सा है? सिंगरौली, ठीक है। भोपाल से दूरदराज जिला कौन सा है? तो सिंगरौली। वह नदी जिसे भगवान विष्णु शिव पुत्री कहा जाता है, तो अपने नर्मदा जी को भगवान की शिव पुत्री कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा जी के और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना में को उनका मुख्यालय जैसे हर एक तरह के मैं बताता हूँ आपको, जैसे
पुलिस संस्थाएं, उनके मुख्यालय और उनके विशेषता कहाँ है। तो जैसे वायरलेस का है तो कहाँ है, इंदौर में। वायरलेस प्रशिक्षण मतलब वायरलेस से संबंधित जो वो वायरलेस वॉकी टॉकी पे बात करते हैं उससे इंदौर में है, ठीक है। पुलिस वर्कशॉप प्रशिक्षण कहाँ है, तो ये रीवा में। पुलिस वर्कशॉप प्रशिक्षण कहाँ है, रीवा में। यातायात पुलिस प्रशिक्षण कहाँ है, भोपाल में। यातायात पुलिस प्रशिक्षण कहाँ है, भोपाल में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है, सागर। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है, सागर में। ये आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है, सागर में। मध्य प्रदेश के नारकोटिक थाना की स्थापना कहाँ हुई, तो नारकोटिक थाने की स्थापना कहाँ हुई, इंदौर में। नारकोटिक थाना कहाँ है, इंदौर। मध्य प्रदेश में पुलिस के फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए कहाँ स्थापित किया गया, तो जैसे फिंगरप्रिंट से संबंधित कुछ भी आए तो कहाँ है, भोपाल में। बीएसएफ की अकेडमी किस जिले में है, तो बीएसएफ अकेडमी कहाँ है, ग्वालियर में। बीएसएफ अकेडमी कहाँ है, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये सभी को आपने देख रखा होगा, वैसे आपको याद होगा। देशभक्ति जन सेवा जो है, जो मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी उसके उनके ऊपर लिखा रहता है, ये उनका ध्येय वाक्य है, ठीक है। 1956 में मध्य प्रदेश का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो ये कौन थे, बीजे घाटे। बीजे घाटे, ठीक है। और 23 मार्च 1923 को यूथ पंचायत आयोजन किस शहर में किया गया, तो यूथ पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में, ठीक है। 4 अप्रैल 1923 को मंत्रिपरिषद में कितने पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूल बनाने की घोषणा की गई, तो ये कितने की 730 पीएम श्री के अंतर्गत स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर वगैरह के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ये सौम्या तिवारी कहाँ से संबंधित है, तो ये भोपाल से हैं। सौम्या तिवारी कहाँ से संबंधित है, तो ये भोपाल की, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। कृषि ब्याज माफ़ी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत ये सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया, कृषि ब्याज, जो कृषि लोगों को ब्याज नहीं दे पाते तो उनका माफ़ करने के लिए सबसे पहले कहाँ से किया गया, सागर से, ठीक है। 2 दिसंबर 2022 को किस जिले में महिला स्ट्रीट पार्क बनाया गया, इंडस्ट्री पार्क बनाया गया, तो ये कहाँ का बनाया गया, धार में, ठीक है। शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया, तो ये कब किया गया, 1904 में। शाजापुर को, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले भी बताया था मैंने, फिर से देखिए रिपीटेड आ गया क्वेश्चनों में। तो 1904 में जो शाजापुर है इसको कब जिला घोषित किया गया, तो ये 1904 में किया गया, ठीक है। क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है, तो ये इंदौर में है। क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये 42, जो सबसे ज़्यादा सीट रहती हैं वही है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, ठीक है। अब महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है रीवा में। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है, रीवा में, ठीक है। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये शाजापुर में। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है, शाजापुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का संभाग जो सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो ये कहाँ लगते हैं, उज्जैन में। और सबसे कम कहाँ लगते हैं, होशंगाबाद नर्मदापुरम में, ठीक है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ये कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, और ये नहीं पता तो किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कालिदास समारोह ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो मालवा उत्सव 3 जगह आयोजित होता है, ठीक है। इंदौर, उज्जैन और मांडू। इंदौर, उज्जैन, मांडू मालवा उत्सव, ठीक है। और उस्ताद आमिर खान का समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ये कहाँ, इंदौर में। उस्ताद आमिर खान समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ये कहाँ होता है, इंदौर में, ठीक है। खजुराहो नृत्य समारोह कब से शुरू किया गया है, तो खजुराहो नृत्य समारोह कब से शुरू किया गया, 1976 से, ठीक है। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। कल फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।